मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी को लेकर के बयान देते हुए कहा है कि कल 22 सितंबर 2025 है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरों का मुख्य स्लैब जो कि 5% और 18% के साथ लागू हो रही है। मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। निर्णय के लिए कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। तो वहीं देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं और सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 28% और 12% वाले जीएसटी स्लैब को हटा दिया है। इसी के साथ जिन वस्तुओं पर अब तक 28% जीएसटी लगाया जाता था, उन्हें 18% स्लैब में शामिल किया गया है। वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को 12 से 18% की जगह अब मात्र 5% जीएसटी दर पर ही ला दिया गया है। जो जीएसटी के अंदर जो स्लैब घटाया है, खासतौर के लिए जो सर्विस सेक्टर के लिए घटाया है, उससे निश्चित रूप से एक जो है राहत तो प्राप्त हुई है। परंतु हमारा इसमें ये कहना यही है कि जो 1000 रुपये तक का स्लैब जो पहले जिस पर जीएसटी नहीं लगता था, उसको अगर हम उसी ढंग से पूर्व की भांति अगर ले लें, तो आने वाले जो भी तीर्थयात्री जो हैं वो उनको, और जो पर्यटक हैं उनको निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ होगा। चूंकि हरिद्वार जैसा क्षेत्र जो है वो एक धार्मिक पर्यटन के रूप में ज़्यादा चलता है, और जो धार्मिक पर्यटन पे आने वाले लोग हैं उनसे जीएसटी लेना और जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। चाहता ये है कि इसमें संशोधन और हो, अभी जो नहीं हो पाया। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कुलदीप जी ने, कि यहाँ पर यात्री आता है, और यहाँ पर यात्री हरिद्वार में जो आता है वो 99% यात्री अपने मतलब किसी न किसी का श्राद्ध करने के लिए या यहाँ पर किसी की अस्थियां लेने के लिए आता है। उस बेचारे के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है टैक्स का, और जो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। भैया ये तो 18% जीएसटी का सिस्टम है। हम लोग जब गुजरात से आते हैं तब ट्रेन में भी जीएसटी, प्लेन में भी जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। तो बाकायदा जब यहाँ पे जब हम आते हैं लोग, तो ये होटलों में भी जीएसटी देनी पड़ी, तो हर जगह पे जीएसटी है। पहले ही हमने जीएसटी पे कर दिया है, तो अब नेक्स्ट जीएसटी क्यों देना है? तो सरकार से ऐसे हमारा अपील है कि वो जीएसटी यात्री के लिए वो माइनस कर दे होटलों के में। 22 सितंबर से देश भर में नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई जरूरी वस्तुएं अब पहले से सस्ती होंगी। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही व्यापार जगत भी इन बदलावों को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले त्योहारी सीजन में यह राहत आमजन की जेब पर कितना असर डालती है और बाजारों की रौनक किस हद तक बढ़ा पाती है। हरिद्वार से न्यूज इंडिया के लिए विश्वास सैनी की रिपोर्ट।